अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 96। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। एकदम से बरखा की फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना परेशान हो जाती है जानवी। वो काफ़ी बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन जितनी बार भी वो कॉल कर रही थी उतनी बार ही स्विच ऑफ बताए जा रहे थे। परेशान हो जाती है। बाद में वो एक टेक्स्ट भेज देती है कि मैं टेंस हूँ, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करो कि फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। और फिर वो फ्रेश वगैरह होके नीचे चली जाती है, हॉल में जाके अपनी मॉम से थोड़ी बहुत बातें वगैरह करती है। और उसके बाद उसके मॉम भी सुनती है और वो समझ रही थी कि कुछ तो है। और वो पूछती है कि बेटा सच सच बताओ कि चल क्या रहे है, अब किस बात की परेशान हो ये बताओ। तभी जानवी बोलती है कि कुछ नहीं मम्मा। देखिए क्या कुछ नहीं, बताओगी किस बात की परेशानी है। मम्मा वो बरखा है ना, वो देखिए वो तुम्हारी जाने दुश्मन। मम्मा वो दुश्मन नहीं है, दोस्त ही है। अरे वाह, बड़े जल्दी ही सुर बदल गए तुम्हारे। अब दुश्मन से दोस्त। दी हाँ मम्मा, अरे आप ही ने तो भविष्यवाणी करी थी। अच्छा तो ये बिल तुम मेरे ऊपर फाड़ रही हो। देखिए अच्छा जो भी हो ना मम्मा, तो वो उससे ना कुछ काम थी मेरी, मैंने उसको कॉल करी, फ़ोन स्विच ऑफ है। देखिए हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो सकती है कुछ इशू होंगे, हो सकती है कि फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो गए होंगे। तो देखिए हाँ वो वही तो है, लेकिन ऐसे एकदम से फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना, क्योंकि उससे पहले मैंने 2-3 कॉल करी थी। कोई बात नहीं बेटा, इतना क्या सोचना, ठीक हो जाएगी वो। तुम्हें कॉल कर लेगी। बोलती हाँ मम्मा, बस उसी की इंतज़ार है। और देखते देखते वक्त बीतने लगते हैं। उधर जो नित्या है वो जैसे ही घर पहुंचती है वहाँ की चीज़ें वो देख रही थी और एकदम से वो कॉल करती है कशिश को। और कशिश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके मम्मा ऐसे अचानक से बर्ताव क्यों कर रही है। काफ़ी बार पूछने के बाद भी कशिश की मॉम कुछ नहीं बताती है। अब जैसे तैसे वो जो वक्त थे वो बीतने लगते हैं, रात हो जाते हैं, सोने का वक्त होते हैं। जैसे सोने का वक्त होती है जानवी अपने बेड पे आती है, फिर से कॉल लगाती है बरखा को। लगभग 100 दफ़ा शायद वो कॉल कर चुकी थी, लेकिन बरखा की कोई ही रिस्पॉन्स आ नहीं रही थी। उसको बेचैनियाँ हो रही थी कि अचानक ऐसे क्या हो गई कि फ़ोन ही स्विच ऑफ है। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है तो बताते ना। पर ये फ़ोन स्विच ऑफ का क्या मतलब है कि क्या करूँ मैं। पर वो कर भी क्या सकती है। दूसरी ओर रात को सोते वक्त जो कशिश और नित्या में बात होती है, कशिश नित्या से बोलती है कि पता नहीं मम्मा थोड़ी सी टेंशन है, मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ पर कुछ बता नहीं रही है। अब मुझे थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है कि क्या हो रही है। तभी नित्या समझाती है कि कोई बात नहीं, वो बड़े हैं, हो सकता है कुछ चीज़ वो खुद संभल लेगी, डोंट वरी। और अगर बतानी होगी तो ज़रूर बताएगी, तुम इतनी टेंस नहीं हो। एक काम करो, सो जाओ। डिनर करी थी ना? ठीक है, करी तो थी। थोड़ी बहुत बात वगैरह करते करते ये लोग सो जाते हैं। जैसे तैसे कशिश और नित्या की रात तो पूरी हो जाती है। पर यहाँ पे जब जब जानवी सोने की कोशिश करती है, हालांकि वो सोती है पर उसका जो नींद होती है वो काफ़ी दफ़ा टूट चुकी थी बीच बीच में। लेकिन जितनी दफ़ा टूटती है उतनी दफ़ा ही वो कॉल लगाती है बरखा को। लेकिन बरखा की फ़ोन तब भी स्विच ऑफ ही थी। देखते देखते वो रात जैसे तैसे बीत जाती है। सुबह होते ही जो जानवी उठती है वो हॉल में आती है तो उसके मॉम देखती है कि जानवी की आंखों में थोड़ी थोड़ी सी रेडनेस होके हुई है। तो वो एकदम से पूछती है कि ये क्या हो गई तुम्हारी आंखों में। मम्मा कुछ नहीं हुआ है आंखों में। तो बोलती है कि क्या कुछ नहीं हुआ है, ज़रा देखो आंखों की हालत क्या करके रखी हो, क्या हुआ है। मम्मा कुछ नहीं ना, कुछ खाने के दो ना, मुझे कशिश के घर पे भी तो जानी है, फिर यूनिवर्सिटी। बड़ी गौर से जानवी की मॉम जानवी को घूर रही थी।
जानवी अपनी मॉम की ओर देख के बोली अब मैंने क्या किया? बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक, क्यों मम्मा क्या हो गई है? बेटा सुबह की ना 6 बज रहे हैं, तुम्हें अभी ब्रेकफास्ट करनी है और कशिश को लेने जानी है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है? तभी वो घड़ी की ओर दिखते होती कि ओह अच्छा तो मैं जल्दी उठ गई। हाँ देखिए, अब मुझे पता नहीं चली ना टाइम की। बेटा कुछ परेशानी है तो बताओ ना। होती नहीं मम्मा कुछ नहीं। तो वो क्या करती है, हॉल में वो जो सोफ़ा थी उस साइड पे जाती है और एकदम से वो लेट जाती है सोफ़े में और उसे नींद आ जाती है। जानवी की मॉम को कुछ तो अजीब लग रही थी कि कुछ तो हुआ है, ये परेशान ज़रूर है। हम जैसे ही वक्त होती है फिर से उसको बुला लेती है उसकी मॉम की, अब उठ जाओ अब वक्त हो गई है। तो उठती है, उठ के वो फिर से फ्रेश होती है और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें करती है, रेडी होती है और वहाँ से कुछ खा के वो निकल जाती है। निकलते वक्त भी वो बरखा को बहुत सारे कॉल वगैरह कर रही थी। बाद में वो आती है कशिश की घर, तो जैसी वो आती है कशिश भी देखती है कि आज जानवी की हुलिया कुछ अलग ही है। वो एकदम से बोलती क्या हालत बना के आई है? बोलती क्या? कि ये क्या हालत है, सोई नहीं क्या रात भर? बोलती अरे मत पूछ यार, मेरी दिमाग फटी जा रही है। बोलती क्या मतलब? अरे वो चुड़ैल को मैं कल से कॉल करी जा रही हूँ, फ़ोन उसका पहले रिंग रिंग हो रही थी, फिर अचानक फ़ोन स्विच ऑफ हो गई और अब से लेकर मतलब तब से लेकर अब तक नो रिस्पॉन्स। यार यार ये वाहियात फीलिंग है, मतलब हद होती है चीज़ों की। मेरी नींद उड़ गई यार, रात को पता नहीं कितने बार मैं उठी और उसको कॉल करी कितनी दफ़ा। यार ये बकवास फीलिंग है, एक पल के लिए आंखें मैं बंद नहीं कर पाई, जैसे बंद करी पता नहीं अजीबोगरीब वो पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। यार ये क्या चीज़ है? तभी एकदम से कशिश बोलती रिलैक्स, तू फिक्र कर रही है उसकी और शायद घबराहट के मारन। देखिए यार क्या घबराहट, मतलब ये ऐसी फीलिंग्स यार बकवास है। इससे पहले मुझे ऐसी फील कभी नहीं हुई। वो देखिए लाजमी है, इससे पहले तूने कभी किसी के बारे में सोची भी है क्या? बट ठीक है, पर फिर भी मैं मैं क्या करूं, कब से उसे कॉल करी जा रही हूँ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। कुछ तो करना, मुझे समझ नहीं आ रही। होती रिलैक्स जानवी, इतनी क्यों? रुक मैं कॉल करती हूँ। तो जो कशिश है वो कॉल करती है, लेकिन वो भी देखती है कि फ़ोन स्विच ऑफ है और वो बोलती कि अरे पर उसका तो फ़ोन स्विच ऑफ है ना। यही तो मैं तुझे भी बता रही हूँ, कल से मैं कॉल कर करके थक गई पर उसका फ़ोन ओपन हुई ही नहीं। चल क्या रहा है? बोलती कि तू फिक्र मत कर, हम वर्सिटी पहुँचते हैं फिर वो तो आएगी ज़रूर। पता नहीं, एक तो ना बोलती कि रिलैक्स रख। तो कशिश क्या करती है, एकदम से जानवी को हक करती है, बोलती कि कोई बात नहीं, इतनी क्या तू घबरा गई? बोलती कि पता नहीं यार, अ, अजीब 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 ख्याल आ रहे हैं। बोलती कि कोई बात नहीं रिलैक्स रख। वहाँ से कशिश की मॉम आती तो जानवी भी देखती कि कशिश की मॉम की मूड थोड़ी सी ऑफ सी है। तो वो भी बोलती कि मेरा छोड़, ये मासी को क्या हो गई? देखिए मुझे नहीं पता, कल से यही सिचुएशन है। यार चल क्या रही है, मतलब सब कुछ तो ठीक थी, कल से सब कुछ उथल पुथल क्यों लग रही है? बोलती कि तू ना ज़्यादा सोच मत, मैं पहले से परेशान हो जानवी। बोलती कि अरे मैं भी तो हूँ, अब मासी को क्या हो गई है? मुझे नहीं पता, मैं भी तो कितनी दफ़ा इनसे पूछ चुकी हूँ। ठीक है अच्छा मासी? ठीक, हाँ बेटा, ये क्या हो गई है? अरे मेरी स्माइली वाली मासी बहुत पसंद है मुझे, वो मासी किधर है? बोलती कि तुम्हारी सामने ही तो खड़ी हूँ। नहीं, लग रही है कि कुछ परेशान हो आप, क्या हो गई है, कुछ हुई है? आप बोलो ना। अरे हम सब है ना, इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे। ये नहीं बच्चा कुछ नहीं है, तुम लोग ब्रेकफास्ट करो और जाओ। देखिए क्या जाओ, क्या बोले जा रहे हो? ये सब कुछ पता नहीं इतनी अजीब अजीब से क्यों है? तभी कशिश की मम्मी बोलती कि कोई अजीब नहीं है बच्चा, तुम लोग ब्रेकफास्ट करो और फिर जाओ, मुझे भी तो ऑफिस जानी है। तो वो और जोर नहीं करती है, ये लोग थोड़ी बहुत खा लेती है। जानवी खा नहीं पा रही थी पर कशिश बोलती है खा ले।
तू सही रहेगी तब भी तो उसकी खबर ले पाएगी। बोलती है कि यार ये पता नहीं क्या बकवास फीलिंग है कि खाना खाने की कोशिश तो कर रही हूँ पर गले से नीचे उतर नहीं रही है। होती है, ऐसा होती है। बोलती है ये फीलिंग भी अजीब है, हद होती है इसका। तो ये मिल जाए मेरे हाथ में तब तब इसको दिखाऊंगी कि क्या होती है चीज़ें। जैसे तैसे ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, तैयार होते हैं और वर्सिटी के लिए निकलने से पहले नित्या को टेक्स्ट कशिश ज़रूर करती है कि मैं निकल रही हूँ, गुड मॉर्निंग, आप उठ गए हो क्या। लेकिन नित्या की कोई रिस्पॉन्स नहीं आते। तब तक जानवी कशिश निकल चुकी थी। जानवी तो थोड़ी थोड़ी देर में ही बरखा की फ़ोन में ट्राई कर रही थी कि बस लग जाए, पर हर बार सेम स्विच ऑफ। फिर ये लोग पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी और उधर जैसी नित्या सुबह उठी थी, उठ के वो होती है कि एक बार वो सीता से मिल लेती है, क्योंकि आज सीता अभी तक उठी नहीं है तो थोड़ी सी उसे वो फिक्र होती है कि भाभी अभी तक उठी नहीं है। जैसे ही उसे देखने के लिए जाते हैं तो उसे ठीक नहीं लग रही थी, तो करीब जाते हैं और जैसे ही सीता की फॉरहेड को छूती है तो देखती है सीता को हाई फीवर हो चुकी थी। वो एकदम से टेंस हो जाती है और एकदम से आवाज़ लगाती है कि भाभी क्या हो गई है। तब सीता आंखें खोलती है, आंखें प्रॉपर खोल नहीं पा रही थी और वो बोलती कि क्या हो गई है। बोलती कि आपको क्या हो गई, इतनी हाई फीवर कैसे आ गई। पता नहीं, एक काम करो, तुम वर्सिटी चले जाओ, मैं ठीक वो सारी चीज़ कर लूँगी। बोलती कि ऐसे कैसे आपको इस हालत में छोड़ के मैं वर्सिटी चली जाऊँ। हाँ, क्या हो गई आपको, इतनी हाई फीवर कैसे आ गई। बोलती कि नहीं पता, मौसम बदल रहे हैं तो हो सकता है, अभी तो डॉक्टर भी नहीं आएंगे। तो एक क्या करती है, वो एकदम से अपनी फ़ोन लेती है और प्रिंसिपल को कॉल करती कि आज वो जाएगी नहीं। लेकिन इन जल्दबाजी में उसने कशिश को ये इन्फॉर्म करना भूल ही गई थी। वो वहाँ से किसी को कॉल करते हैं, क्योंकि इसी बिल्डिंग में एक डॉक्टर भी होता है, तो जो वॉचमैन को कॉल करते कि यहाँ पे एक डॉक्टर है ना, क्या हम उनसे थोड़ी बात कर सकते हैं। तो ये हाँ हाँ मैम ज़रूर। तो जैसे तैसे वो उस डॉक्टर से बात वगैरह करके बुला लेते हैं। वो आते हैं, सीता को देखते हैं और कुछ मेडिसिन वगैरह दे के वो बोलती कि ये ले आइए बाहर से, इनको दे दीजिए और थोड़ा बहुत टेक केयर कर लेंगे तो ठीक हो जाएगी। और मौसम बदल रहे हैं, लाजमी है, अब चीज़ें चेंज होगी। जी जी थैंक यू। तो नित्या लग जाती है सीता की देखभाल में। हालांकि सीता कई दफ़ा बोल चुकी है, देखो ठीक है मैं ठीक हो जाऊंगी, उतनी भी वो नहीं है, मैं कर सकूंगी सारी चीज़ें, तुम जाओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी है। बोलती एक दिन नहीं जाऊंगी तो कोई बात नहीं ना, आप आराम करिए। यहाँ पे ये लोग वर्सिटी तो पहुँच चुके हैं। वर्सिटी पहुँचने के बाद जो जानवी है वो इधर उधर देख रही थी, क्योंकि हर वक्त बरखा गेट पे खड़ी होती है पर आज नहीं है। तो फिर से वो टेंस होने लगती है। तभी एकदम से कशिश बोलती कि क्लास में चलते हैं, हो सकती है कि वहीं पे हो। बोलती कि हाँ ठीक ठीक है। तो बाइक को, अपनी स्कूटी को पार्क करके वो एकदम से जाती है क्लास में। लेकिन बरखा क्लास में भी नहीं थी। अब तो कशिश भी परेशान हो जाती है, समझ नहीं आ रही थी कि अब जानवी को क्या बोलेंगे। ये लोग आते हैं बैठते हैं कि तभी बरखा के दोस्त एकदम से एंटर करती है। बस जानवी जैसे ही बरखा की दोस्त को देखती है वो उठती है और एकदम से भाग के जाती है उसके पास और पूछती है वो कहाँ है। तो ये उसकी दोस्त एकदम से उठी कि अरे मैं डर गई थी, ऐसे कौन भाग के आती है। बोलती है यार तुम्हारी डर को ना थोड़ी सी साइड में रखो, फिलहाल मैं कल से परेशान हूँ, अब मेरी परेशानी का हल बता दो यार, क्या बकवास फीलिंग है, ना खा पा रही हूँ ना सो पा रही हूँ। तभी उसके दोस्त बोलती है आराम से जानवी, क्या हो गई है। देखिए वो कहाँ है, चुड़ैल कितने है ये बताओ पहले। चुड़ैल, अरे जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है, बरखा कहाँ है, क्यों नहीं आई है। बोलती कि अच्छा वो, मुझे क्या पता होगी, क्या पता है का क्या मतलब, तुम्हारी दोस्त नहीं है क्या। बोलती कि दोस्त है बाबा, पर कल तो मैंने बात नहीं करी उससे, क्योंकि कल मैं बहुत बिजी थी। मैं एक अलग जगह पे थी ना, वो मेरे एक रिलेटिव की शादी वगैरह हुए थे तो मैं वहाँ पे गई थी, तो मैं बिजी थी तो मैं उससे बात नहीं करी थी। मैं सुबह उसको कॉल करी थी पर उसकी फ़ोन स्विच ऑफ है, तो मैंने सोची कि आज सीधा आके मिल लूँगी, पर
अब तो वो नज़र भी नहीं आ रही। बोलती नज़र आएगी भी कैसे, वो है थोड़ी ना। अच्छा मुझे नहीं पता जानवी, तो तुम फिक्र मत करो ना, हो सकती है कि कुछ इश्यू हुई हो। ये यार ये मैं कैसे समझाऊं। अब क्या पूरी दिन में बस यही सोचती रहूं कि कब वो फ़ोन ऑन करेगी और मैं उसे कॉल करूंगी। पता है कितनी दफ़ा मैं कॉल कर चुकी हूँ, 1000 बार से ऊपर हो सकता है। तो थोड़ी सी लाइट करने के लिए माहौल को उसके दोस्त बोली, ओहो तो कोई ज़्यादा मिस कर रहे हैं, रहा नहीं जा रही क्या तुमसे। तो ये यार हद होती है, मजाक नहीं, एक तो कल से परेशान हूँ मैं। बोली ओके रिलैक्स, कुछ नहीं होगी, ठीक हो जाएगी। और वैसे भी मैं आज ठीक है, मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी ख़त्म होते मैं उसके घर चली जाऊँगी। तभी वो जानवी बोलती कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ, और वो आके बैठ जाती है। जी बोलती है रिलैक्स ना। बोलती क्या रिलैक्स यार, यार एक तो ना पता नहीं अजीब सी लग रही है मुझे, मुझे किसी चीज़ में मन नहीं है हो रही है। और ये अलग टेंशन है कि पता नहीं उसके साथ क्या हुई होगी, कुछ इश्यू हुई होगी, क्या मतलब अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। तो कशिश उसके शोल्डर पे हाथ रखते होते कि रिलैक्स, कुछ नहीं होगी ना। और इन लोगों का क्लास शुरू होने लगते हैं, प्रोफेसर आते हैं, पहला लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे लेक्चर पे जैसे ही तो कशिश नित्या की इंतज़ार कर रही थी कि तभी वहाँ पे दृष्टि मैम पहुँचती है। तो दृष्टि मैम बोली कि सॉरी, वो वैसे आज नित्या मैम आई नहीं, तो उनके बिहाफ में मैं ले लेती हूँ क्लास। कशिश को मानो झटका सी लगती कि ये ऐसे कैसे, पर इन्होंने कोई इन्फॉर्म ही नहीं करी। और नित्या जो है वो सीता की अच्छे से देखभाल कर रही थी कि तभी सीता बोलती कि एक बात बताओ, तुम चली जाती क्या ही होती। नहीं भाभी, इस हालत में आपको छोड़ के कैसे जाती, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, राहुल की दवाई वगैरह है, उसको खाना खिलाना है, सब कुछ कैसे कर पाओगे आपको। कर लूँगी, कोई कोई क्या बड़ी बात है। बोलती नहीं, एक दिन नहीं गई हूँ तो कोई बात नहीं, जल्दी से ठीक हो जाएगी। बोलती है अच्छा चलो ठीक है, वैसे तुम नहीं जा रही हो ये बात बताई हो, किसको बतानी है। अरे कशिश को बताई तो भी बोलती कि ओह शिट, अब मैं मेरी दिमाग से चली गई थी। बोलती कि लो कर लो बात, लेकिन नहीं अभी बताती हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। वो अपनी फ़ोन लेती है और वो कॉल करने लगती है कि उसे ख्याल आती कि अब तो क्लास चल रही है। तो एकदम से वो टेक्स्ट कर देती है कि बेबी आई एम सॉरी, वो आज मैं आई नहीं और ना ही इन्फॉर्म कर पाई। वो दरअसल भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको हाई फीवर है, तो मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई और जल्दबाजी में तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करी, आई एम सॉरी। जैसे ही उसके फ़ोन में बीप होती है, कशिश क्लास के दौरान ही वो फ़ोन निकालती है और एकदम से फ़ोन उठा के देखती है। जैसे देखती है थोड़ी सी टेंस होती है, पर ये तसल्ली होती है कि चलो वो ठीक है। लेकिन आगे जो बेबी वर्ड पढ़ती है ना, तो उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है। अब दृष्टि मैम तो इन्हीं सारी चीज़ नोट बहुत अच्छे से कर लेती है। वो देखती है और देखते देखते वो एकदम से कशिश के सामने आती है, और सामने आके बोलती कि हाय हाय, ऐसा क्या खास संदेशा आ गई है जिसे देख के चेहरे पे रौनक आ गई है, हमें भी दिखा दो, हम भी हंस लेते हैं थोड़ी। तो जो कशिश है फटाक से फ़ोन को साइड कर लेते हैं। बोलती कि क्या क्या मैम आप भी। बोलती कि पता है उसका ये है ना, नित्या का ही है ना, थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती कि। तो कशिश ब्लश करने लगते हैं। बोलती कि हाय, ये मोहब्बत भी ना छुपाने से भी नहीं छुपते, देखो तो ज़रा तुम्हारी फेस पे। तो वो साइड हो जाती है और पढ़ाने लगती है। इधर जो जानवी है वो बोलती है अब मैम को क्या हुआ, वो क्यों नहीं आई। तो वो बोलती है कि सीता भाभी की तबीयत ख़राब है, वो नहीं आई। तभी जानवी बोलती है कि आखिरकार चल क्या रही है हम दोनों के साथ। वह मासी परेशान हो गई है, क्यों पता नहीं है, या मैम आई नहीं, और ये चुड़ैल का तो कल से पता नहीं है, करूँ तो क्या करूँ यार, मैं क्लास नहीं कर पा रही हूँ, मेरी दिमाग में पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें आ रही है, मुझे उसके घर जानी है। तो बोलती कि अभी क्लास के दौरान। बोलती कि क्लास के दौरान तो नहीं जा सकती, जैसे ये ख़त्म होते मैं जाऊँगी, पर लंच आवर। बोलती कि अरे मैं उतनी देर तक इंतज़ार नहीं कर सकती यार, तुझे पता भी है कल से ठीक से सोई नहीं हूँ मैं, जब भी सोने की कोशिश कर तू पता नहीं अजीब से ख्याल आते हैं कि नींद टूट जाती है मेरी। ओके रिलैक्स, चले जाना क्या तू भी, कि यार पता होती कि ये सारी चीज़, ये बकवास फीलिंग भी होती है तो कतई ना मैं इन सारी चीज़ों में पड़ती। तो एकदम से कशिश हंसती है और बोलती है बेटा ये वो चीज़ है ना कि हम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, हाँ आप क्या ही कर सकते हैं।
गिन गिन के ना उस चुड़ैल से बदला लूँगी। मुझे परेशान करने का मतलब है ना उसको भारी पड़ जाएगी, बोल रही हूँ मैं। ठीक है, हाँ पहले मिल तो जाए, वो हाथ में आ जाए फिर। ठीक है, हाँ हाथ में तो उसको आनी है। तोरी जैसे तैसे ये लोग हिस्ट्री मैम की वो लेक्चर ख़त्म करते हैं, उसके बाद जो है जानवी एकदम से कशिश को बोल के मैं जा रही हूँ, तो अपना ध्यान रख लियो, ठीक है। बोलती कि हाँ तू भी, और कुछ भी हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। बोलती कि हाँ ठीक है। वहाँ से वो जाने लगती है एकदम से, कि जाते जाते वो टकरा जाती है, और टकराने वाली और कोई नहीं, स्नेहा थी। तो स्नेहा एकदम से, क्योंकि जानवी इनबैलेंस होके जैसे गिरने लगेगी, स्नेहा पकड़ लेती है हाथ से और बोलती आराम से, क्या भागी जा रही हो। तो एकदम से वो देखते हुए बोलती कि तुम। तो क्यों, मैं नहीं, कोई और चाहिए क्या तुम्हें। कि यार क्या बोल रही हो यार, मुझे बहुत जल्दी है, तुम साइड हटो। बोलती कि जा कहाँ रही हो, तुम्हें बतानी ज़रूरी है क्या, मैं कुछ काम से जा रही हूँ प्लीज़। तो एकदम से वो हाथ छुड़ा के चली जाती है। स्नेहा बस एक टक जानवी को जाते हुए देख रही थी। उसके बाद स्नेहा की एक दोस्त आती है, बोलती कि क्या देख रही है, चल ना यहाँ से। तो वो चली जाती है, और इधर जो जानवी है वो अपनी पार्किंग से स्कूटी लेती है, और वहाँ से वो स्पीडी से भाग के आती है बरखा के घर। लेकिन बरखा के घर में आते ही वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि घर पे ताला लगाए हुए थे। समझ कुछ आ नहीं रही थी कि घर पे ताला क्यों लगी हुई है, चल क्या रही है। और वो कुछ देर तक खड़ी थी, और फिर भी बरखा के फ़ोन में ट्राई कर रही थी कि बगल में से एक औरत उसके घर से, मतलब पड़ोसी थे जो अपने घर से निकले थे, तो जानवी को देख के वो रुक गई, और एकदम से वो बोलती अरे बेटा, किसी से मिलने आए हो, कौन हो तुम। तभी जानवी बोलती कि जी नमस्ते, वो इस घर में जो रहते हैं ना, वो बरखा, वो लोग कहाँ है, मैं बरखा की दोस्त हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मिलना ज़रूरी है। बोलती अच्छा ऐसा है, पर वो लोग तो कुछ ही देर पहले, मतलब अर्ली मॉर्निंग ही निकले थे। अर्ली मॉर्निंग मतलब कहाँ निकले थे, क्या क्या हो गई, सब कुछ ठीक है ना, मतलब आंटी अंकल ठीक है ना। बोलती है हाँ हाँ वो लोग तो बिल्कुल ठीक थे, जाते वक्त तो मैं देखी थी, पर गई कहाँ है। बोलती है बेटा वो तो मंदिर जाते हैं आज के दिन, हर साल ये लोग शायद मंदिर जाते हैं। बोलती मंदिर कि क्यों, कौन से मंदिर। बोलती कि बेटा तो वो एक जगह के बात बोलते, और वो जगह लगभग वहाँ से लगभग तो 25 किलोमीटर की दूर पे थी। और जानवी की कंडीशन ये थी कि वो रुक नहीं सकती थी, चाहे कुछ भी हो। तो वो एकदम से क्या करती है, वहाँ से अपनी स्कूटी उठाती है, पहले पेट्रोल पंप जाते वो पेट्रोल फुल करती है ढंग के अपनी स्कूटी की, और वहाँ से वो सीधा निकल जाती है। कशिश को एक टिक्स कर देती है कि मैं आज आने वाली नहीं हूँ, तो यहाँ से सीधा सावधानी से घर चले जाना, और मम्मी को बोलना अगर मुझे थोड़ी और लेट हो जाए तो संभाल लेना प्लीज़, बस। अब कशिश उसको टेक्स्ट करती तो तू है कहाँ, पहले ये तो बता, बरखा मिली कि नहीं। पर बदले में कोई भी रिस्पॉन्स आ नहीं रही थी, और जानवी पूरी तरह से निकल पड़ती है उस मंदिर की ओर। देखते देखते वक्त बीते जाते, लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटे से थोड़ी आसपास और ज़्यादा लग जाते हैं। इधर धीरे धीरे जो कशिश के वहाँ पे थे वो क्लासेस भी ख़त्म होते, ब्रेक टाइम होती है, तो ब्रेक टाइम पे वो जाती है, बरखा की दोस्त के साथ बात वगैरह कर रही थी। तो वो पूछती है कि जानवी कहाँ है। तो वो गई है, कुछ काम है उसको। तो अच्छा तो मिलने चली गई। तभी कशिश हंसते हुए बोलती कि हाँ, वो कभी ये सारी चीज़ फेस करी नहीं है, तो पहली बार है उसके लिए, तो थोड़ी सी मुश्किल है। बोलती आई नो, समझ सकते हैं, देखी मैंने उसकी हालत। बोलती अब क्या कर सकते हैं, पर ये भी तो गलत है ना, बरखा को इन्फॉर्म तो करनी चाहिए थी। बोलती यार मुझे भी नहीं पता, मैंने सुबह उसको कॉल करी थी कि वर्सिटी आनी है कि नहीं, पर उसने रिस्पॉन्स तो करी नहीं, पर से फ़ोन स्विच ऑफ। लेकिन अब देखिए, अब तो जानवी ही जाने। हाँ, और उधर तभी जो है नित्या की टेक्स्ट आती है कि खा ली तुमने खाना, कुछ खाई हो, और बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। और हाँ वो भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं नहीं आऊँगी आज। तभी एकदम से जो कशिश है बोलती डोंट वरी, आप भाभी का अच्छे से ध्यान रखो, मैं ठीक हूँ, और हाँ मैं कैंटीन में हूँ। थोड़ी बहुत ऐसे टेक्स्ट पे बात होती है, और उधर जो जानवी है वो पहुँचती है
उसी मंदिर जो पड़ोसी ने बताई थी। और मंदिर पहुंचती वो देखती काफ़ी बड़ी मंदिर है और इधर उधर वो ढूंढने लगती। अब इतनी क्लाउड में वो बरखा को कैसे ढूंढेगी। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी है उस पर कहाँ उस हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा बेचैन थी। बस एक दफ़ा उसे बरखा से मिलनी थी। इधर उधर देख रही थी और देखते देखते वो थोड़ी सी साइड में चली जाती। लगभग 10 मिनट से वो चक्कर ही लगा रही थी मंदिर के आसपास, बस बरखा दिख जाए। कि तभी एकदम से थोड़ी सी साइड पे वहाँ पे एक पंडित जी थे और उनके सामने बरखा की मम्मी पापा और बरखा के साथ एक लड़का था। ये चारों मिल के इकट्ठे जो है ये लोग पूजा वगैरह कर रहे थे। अब तो जाह्नवी की दिमाग ही सटक गई कि बरखा एक तो ना ये सुबह से कॉल इसका मतलब कल से कॉल इसका स्विच ऑफ है, फ़ोन उठा नहीं पा रही है, ना कोई रिस्पॉन्स करी है, ना कुछ। और अब ये यहाँ पे आके पूजा कर रही है और ऊपर से ये लड़का कौन है। वो देखती है कि तभी जो है पूजा वगैरह जैसे जैसे कर रही थी, पूजा में जैसे वो चावल वगैरह सब अग्निकुंड में जैसे जैसे चीज़ें डाल रहे थे तो लड़का भी डालते। और बरखा जिस तरह से, क्योंकि जाह्नवी ने भी ऐसे पूजे बहुत बार होते हुए देखे थे और होते हैं ना कि पति के साथ ही वाइफ होते तो उसके दिमाग में एकदम से काम करते हो तो घूर के देखने लगता है। बोलती ये क्या है। दिमाग इतनी सटक जाती है कि जैसे ही वो हवन ख़त्म होती है एकदम से बरखा के सामने जाह्नवी जाके पहुंचती है और एकदम से हाथ को खींचते हुए साइड में लेके जाती है और बोलती कि चुड़ैल कहीं की जा चोटी काट दूंगी मैं। ये क्या है यहाँ पे। हाँ, एक तो ना कल से मेरी नींद उड़ा के रख दी हो। मैं एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं कर पाई, ना ठीक से खाना पा रही ना सो ना पा रही हूँ। और तुम यहाँ पे आके पता नहीं किसके साथ पूजा कर रही हो। हद होती है। कौन है ये लड़का। एकदम से बरखा बोलती आराम से, तुम कहाँ से आ गई यहाँ पे। बोलती हाँ क्यों शॉक हो रही हो। हाँ, भांडा फोड़ गई तुम्हारी। बोलती अरे बोल क्या रही हो, आराम से। बोलती कि क्या आराम से, दिमाग की भ्रति भ्रष्ट हो गई मेरी। कल से मैं इतनी परेशान हूँ, हद होती है। ये सब का क्या मतलब है। और वो लड़का कौन है, ये कोई तुम्हारा पतिवती तो ना होने वाली। तभी एकदम से बरखा बोलती कि क्या बोले जा रही हो, लगाम है कि नहीं। कि नहीं है लगाम। हाँ अब बोलो। कल से परेशान करके रखिए मेरी, मतलब मैं क्या बोली, ये बकवास सी फीलिंग इससे पहले मुझे कभी नहीं हुई। आंखें देखियो मेरी। तभी बरखा बड़े गौर से देखती कि हाँ इसकी आंखें बता रही है कि इसकी हालत क्या है। वो एकदम से उसकी शोल्डर पे टैप करती बोली जाह्नवी रिलैक्स, आराम से बात करो, मम्मी पापा है। तेल लेने गई तुम्हारी मम्मी पापा, करूँ क्या मैं उनकी। हाँ ये बताओ कैसे बात कर रही हो तुम, इतनी गुस्से में क्यों। बोलती गुस्से की तो तुम छोड़ो, तुम एक बात बताओ ये लड़का कौन है पहले ये बताओ। तभी वो लड़का एकदम से आते हुए बोलती कि बरखू कौन है ये। तभी जैसे बरखू बोलती कि ओ हेलो, ये बरखू क्या होती है। हाँ, बरखा है बरखा, ठीक से नाम लो। अबे ये कौन है। कि जो भी हूँ ठीक से नाम लो इसका, बरखा है इसका नाम। और चुड़ैल तुम ना, ये कौन है पहले ये बताओ। तभी एकदम से वो लड़का बोलती कि चुड़ैल, अब ये चुड़ैल कहाँ से आ गए। देखिए मैं बुलाती हूँ उसको, कोई दिक्कत है तुम्हें, तुम साइड हटो ना, क्यों परेशान कर रहे हो। भाई साहब थोड़ी सी साइड में हटो, जाओ आपसे बात नहीं करनी है। ये कौन है पहले ये बताओ। तभी बरखा बोलती कि तुम मुझे बोलने का मौका तो दे नहीं रही हो, अपने आप ही बोली जा रही हो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो, क्या दिमाग में क्या है। बोलती कि दिमाग में ना भूषण बढ़ी है। एक तो ये बात है, ऊपर से मैं कल से पागल हो जा रही हूँ। हाँ, हद होती है। 25 किलोमीटर चल के आई हूँ मैं अपनी बाइक से, पता भी है। तुम स्कूटी लेके आई हो। कि हाँ तो और क्या, प्लेन लेके आऊँ तुम्हारे लिए। अरे उल्टा जवाब क्यों दे रही हो, सीधी सीधी पूछ रही हूँ। तो सीधी सीधी क्या पूछ रही हो, कल से दिमाग की ऐसी की तैसी करके रखी हो तुम मेरी। और यहाँ पे आके आराम से पता नहीं किसके हाथ पकड़ के तुम पूजा कर रही हो। कौन है ये लड़का। तभी एकदम से वो लड़का बोलती ओ हेलो मिस, कौन हो तुम, पहले तो साइड हटो, मेरी बहन से दूर रहो। बोली बहन, हाँ बहन है मेरी। तभी एकदम से बरखा अपनी सर पे मारती होती कि कजिन ब्रदर है मेरी, इसलिए बोल रही थी कि आराम से बात करो, आराम से बात करो, दिमाग में कोई पल्ले तो पड़ नहीं रही है। बोलती कि कैसे पड़ेगी, कल से परेशान करके रखी हो तुम मुझे। ठीक है अच्छा, फ़ोन देखी हो।
1000 बार देख चुकी हूँ बरखा, दिमाग ना मत चटकाओ मेरी। फ़ोन देखियो, कल से फ़ोन ना एक क्षण के लिए हाथ से भी नहीं रखी मैंने। वो देखा, अच्छा ज़रा मुझे देखा ना, तो दिखाती है तो एक कॉल जो है अननोन नंबर से थे कल ही। वो देखिए, अच्छा ये नंबर नहीं नज़र आए, देखिए कौन से नंबर, हाँ तो अननोन नंबर है, मुझे कैसे पता होगी, मैं तो तुम्हारे नंबर पे कॉल कर रही थी बेवकूफ़ लड़की। मैं अपनी मम्मी के नंबर से तुम्हें कॉल कर रही थी और मुझे कॉल कर रही थी, मम्मी की नंबर नहीं थी क्या तुम्हारे पास? बोलती कि जैसे कि तुम देखे रखी थी मम्मी की नंबर, देखे रखी थी क्या कि कभी अगर तुम्हारे फ़ोन में मैं तुम्हें ना पाऊँ तो मम्मी की नंबर ले लो, वो तो नहीं दी गई तुमसे। बोलती कि तुम मेरे साथ झगड़ने आई हो यहाँ पे, और नहीं तो क्या, कल से परेशान करके रखी हो तुम मेरी, बजा के रखी हो यार, ना नींद ले पाई ना ठीक से खा पाई, चिड़चिड़ी सी हूँ, मम्मी कितनी बार पूछी है मुझसे। तभी वो लड़का बोलते कि भाई ये है कौन, पहले ये बता वरखू, इतनी चिड़ी जा रही है ये तुझ पे, तू इतनी शांत है, इसकी बातें सुन रही है। तभी बरखा बोलती कि भाई इसकी बातें तो ज़िंदगी भर सुन सकती हूँ, आप मम्मी पापा को थोड़ी सी हैंडल करो ना, मैं इससे बात करती हूँ। तो उसके जो कज़िन ब्रदर है वो साइड में चले जाते, तो एकदम से बरखा बोलती कि क्या हो गई है, देखिए क्या हो गई है, अभी तुम ये पूछ रही हो मुझसे क्या हो गई है, सीरियसली। एक तो ना आराम से शांत रहो ना। अरे पापा मैं तुम्हें टेक्स्ट भी तो करी थी अपनी मम्मी के नंबर से। बोलती कि तुम्हारी मम्मी की नंबर से तुम्हारी मम्मी की, बोलती मम्मी पे मत जाना। तो किस पे जाऊँ, उन्होंने ही ऐसी मतलब, तो बोलती कि हाँ हाँ उन्होंने ही ऐसी क्या नमूनी पैदा जो की है, हद होती है। अच्छा तो मैं नमूनी हूँ, तो फिर आई क्यों हो इस यहाँ पे, जाओ क्यों आई हो मिलने के लिए। बोलती कि हद होती है यार बरखा, तुम्हें पता भी है मेरी क्या कंडीशन है, कल से मैं परेशान हूँ, मैं मुझे नींद नहीं आ रही थी, एकदम से रिंग होके फ़ोन स्विच ऑफ हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी तुम ठीक हो नहीं हो, घर में कुछ इशू है, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, जितनी दफ़ा नींद टूटी तभी एकदम से बरखा उसे हक कर लेते। वो देखिए आराम से, क्योंकि जब वो बोल रही थी जानवी, उसके आंखों में आंसू भर चुके थे और गला एकदम एकदम से कपकपासी हो गई थी, प्रॉपर शब्द क्लियर नहीं थे। तो एकदम से बरखा हक करते बोलती कि आराम से, क्या हो गई है यार, ऐसे कौन करता है, ये फीलिंग ना बहुत बकवास है, मुझे नहीं खेलनी ये सारी चीज़। बोलती खेलनी, हम गेम थोड़ी खेल रहे हैं। देखिए जो भी हो, ये बकवास फीलिंग है, मुझे ये फील नहीं करनी दोबारा। हाँ यार मैं बेबस हो गई थी, तुम्हें पता भी है कि कितना परेशान हो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से पता नहीं आज मैं पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक बार तो वो थी, मैंने कॉल करी तो थी तुमको मम्मी की फ़ोन से, एक रिंग, और मैं अननोन नंबर पे बात नहीं करती। बोलती अच्छा जब मैं पहली बार करी थी तब तो बात करी थी। बोलती कि पता नहीं कैसे उठा ली। अच्छा तो मम्मी की फ़ोन पे से मैंने टेक्स्ट भी तो करी थी। बोलती कि अरे मेरे फ़ोन में कुछ सिस्टम है जिसके कारण अगर मैं किसी को जानती नहीं, स्पैम मैसेज जो भी होते हैं ना वो पहले से ही डिलीट हो जाते हैं। बोलती कि वाह वाह, तो ये गलती मेरी नहीं है। तो मैं क्या करूं, फ़ोन स्विच ऑफ करने से पहले एक बार बता नहीं। तो बोलती कि फ़ोन स्विच ऑफ मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं की। तो कहती फ़ोन स्विच फिर कैसे हो गई। देखिए अरे वो पानी में गिर गए थे, फ़ोन ख़राब है मेरा। वाह, आज ही के दिन तुम्हारी फ़ोन मतलब मुहूर्त देख के तुम्हारी फ़ोन ख़राब हो गई। तभी एकदम से बरखा बोलती कि तुम झगड़ना बंद करो पहले, और पहले तो शांत हो जाओ, दिल इतनी धड़क रही है तुम्हारी। ठीक है, हाँ तो दिल धड़क ही रही है, रुक तो नहीं गई। तो एकदम से बरखा उसके शोल्डर पे मारती है, बकवास बंद करो। तो एकदम से जानवी उसे टाइटली हक करते हुए बोलती कि यार ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, आई स्वेयर मैं पागल हो जाऊंगी, ऐसे दोबारा मत करना तुम। तो एकदम से जो बरखा है उसे भी उसे हक करते, और दूर से बरखा की मम्मी पापा बड़े शौक थे और कंफ्यूज थे। और वो जो लड़का था बरखा के कजिन ब्रदर उससे पूछ रहे ये लड़की कौन है। तभी बरखा की मॉम बोलती कि अरे ये जानती हूँ मैं, ये जानवी है, उसकी दोस्त है। बोलती कि उसकी दोस्त यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये पता नहीं, शायद दोनों के बीच कुछ झगड़े वगैरह हुए होंगे, तो वो आई होगी, इसे मिल गई होगी, तो सुलह हो गई होगी। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होती है, क्योंकि इन लोगों का पूजा वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तभी एकदम से जानवी थोड़ी पीछे होती है। वो बोलती कि अब वैसे कौन सी पूजा है ये। बोलती कि हर साल पापा मेरी दादा के लिए ये पूजा करते हैं, हवन कराते हैं, तो आज के दिन ही।
ठीक है यार, कम से कम कल बता देते ना, मेरे नॉलेज में रह जाते, मैं समझ जाती, इतना टेंशन नहीं होती। ठीक है, चलो इसी बहाने तुम्हारी फिकर तो देख ली ना मैं, कि हाउ मच यू क्रेजी फॉर मी। बोलती कि बकवास, बताया ना, चुड़ैल ना चुड़ैल ही रहोगी तुम, कभी सुधर नहीं सकती तुम, चलो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये बोलते वो जाने लगती है, तभी बरखा हाथ पकड़ते है, बोलती अरे ऐसे ना मुझे के छोड़ के जाओ, अब आ गई हो तो प्रसाद भी लेते जाओ। देखिए नहीं लेनी तुम्हें, ना ही तुम्हें लेनी है और ना ही तुम्हारी प्रसाद, रखो ठूसो, मैं जा रही हूँ। बोलती आप सॉरी ना, मैंने कॉल करी तो है, टेक्स्ट भी करी था, तुमने अपनी सिस्टम ख़राब करके रखी है। बोलती कि मैंने मेरी सिस्टम ख़राब नहीं करके मेरे फ़ोन। बोलती एक ही बात है, वो मेरी गलती थोड़ी है। देखो जानवी, तभी जानवी बोलती दिस इज़ नॉट फेयर यार, तुम अपनी चीज़ें मुझसे मना लेती हो। बोलती कि तो तुम मान भी जाती हो, चलो प्रसाद लेते जाओ और मम्मी पापा से मिल के भी जाओ। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो आती है, वो नमस्ते वगैरह करते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ी देर वो जाती है और मंदिर की ओर जाती है, वहाँ के दर्शन होते हैं, प्रसाद लेते हैं, और फिर बरखा और जानवी थोड़ी बहुत बात वगैरह करती है। बरखा को बहुत अच्छी लगती है ये नेचर जानवी की। हाँ, पर जानवी थोड़ी बहुत गुस्सा तो थी, और बरखा को जानवी को मनानी भी थी। तो आज कहानी हम यहीं पर रोकते, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।